ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्धुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 16वें श्लोक तक हम पहुँचे हैं। आइए 15वें श्लोक का एक त्वरित पुनरावर्तन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आप सब ध्यान दीजिए। सब देख पा रहे हैं स्क्रीन? तो आपको स्मरण होगा कि 14वें श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान नाम का महिमा इस विशेष रूप से इस कलयुग में है।
और उनका कीर्तन, उनकी कीर्ति का क्या महत्व है वो हमें 14वें श्लोक में बताया गया। और 15वें श्लोक में हमें ये बताया गया कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिए हुए भक्तों का अगर हम संग करते हैं तो उससे क्या लाभ हो सकता है, उसके विषय में 15वें श्लोक से हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो 14वां और 15वां श्लोक दोनों ही अतिशय महत्वपूर्ण हैं। और 15वें श्लोक का सार है भक्तों के संग का महत्व, और 14वें श्लोक का सार था महामंत्र या भगवान नाम, हरि नाम या उनकी कीर्ति का महत्व। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं 16वें श्लोक से। 16वें श्लोक का उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात उसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयाद्यत् यशः कलिमलापहम्। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयाद्यशः कलिमलापहम्। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। शब्दार्थ देखते हैं। कह कौन, वा बल्कि या अथवा, भगवतः भगवान का, तस्य उनका, पुण्य पुण्यात्मा, श्लोक ईड्य श्लोकाड्य, हमने देखा है श्लोक में श्लोकेड्य, तो श्लोके या श्लोक ईड्य स्तुतियों द्वारा पूजनीय, स्तुतियों के द्वारा जो पूज्य हो उसे श्लोक ईड्य यानी श्लोकेड्य कहा जाएगा। यहाँ पर ईड्य शब्द जो है उसका अर्थ है पूज्य, और श्लोक यानी कि स्तुतियों के द्वारा जो पूजनीय हो। कर्मणः कर्म, शुद्धि कामः शुद्धि कामः, समस्त पापों से उद्धार की इच्छा करने वाला। तो यहाँ पर कामना की बात है। कैसी कामना? शुद्धि की कामना। शुद्धि की कामना रखने वाला, शुद्धि कामी यानी समस्त पापों से उद्धार की इच्छा रखने वाला। नहीं, शृणुयात सुनता है, यशः यश, कली कलह के युग का, तो इस कलयुग का वर्णन है। कली यानी कलह युग, कलयुग। मल अपहम शुद्धि करने वाला, ये शब्द मल अपहम, कलिमलापहम, ये पूरा एक शब्द है। कलिमलापहम, कली मल अपहम, कलयुग का मल यानी गंदगी, कचरा, अयोग्य या अवांछनीय वस्तुएं, मल। अपहम यानी नाश करने वाला या धोने वाला, शुद्ध करने वाला। तो कली मल अपहम यानी कलयुग के का जो कचरा है, मल, उसे धोने वाला है, शुद्ध करने वाला। अनुवाद। इस कलह प्रधान युग के
पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा? प्रश्न पूछ रहे हैं सारे ऋषिगण। आपको स्मरण होगा इस अध्याय में नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी को क्षमा करिए, व्यास आसन पर बिठाया तथा जितने अन्य ऋषिगण हैं वे अब उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी स्तुति भी कर रहे हैं, कुछ कुछ बीच में बता भी रहे हैं, जानकारियां भी दे रहे हैं तथा यानी उनको नहीं, अन्य सभी को, विश्व को, उन्हें तो सब जानकारी है सूत गोस्वामी, तथा उनसे अनुनय यानी उनसे विनती भी कर रहे हैं कि कृपया आप बताएं, आप बताएं, आप बोलें, आप सबसे अधिक विद्वान हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं यानी एक सामान्य प्रश्न के रूप में घोषणा है। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है इस कलयुग कलह प्रधान युग में, जिसमें अतिशय कलह झगड़ा हमेशा चलता रहता है। ऐसे कलह प्रधान युग में पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो पापों से अपना उद्धार करवाना चाहता हो, पापों से मुक्त होना चाहता हो? ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा? तो ये प्रश्न बहुत ही क्या कहें, लेकिन एक प्रकार से कटाक्ष के रूप में भी है, एक प्रकार से जानकारी के रूप में भी है और एक प्रकार से घोषणा के रूप में भी है। तो कटाक्ष किस प्रकार है कि कलह प्रधान युग में यदि भगवान के विषय में नहीं सुनेंगे तो कैसे मुक्त होंगे? इसलिए ये कटाक्ष है उन सभी को के ऊपर जो अलग अलग रास्ते अपनाते हैं, कभी ये मार्ग कभी वो मार्ग। ये पहले तो भौतिकता से ऊब गए तो आध्यात्मिकता, उसमें कोई ध्यान, कभी कोई योगासन, कभी कोई ये कभी वो, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये वो, आधुनिकता, या कुछ ना कुछ नया नया अपनाते रहते हैं। लेकिन यदि वो भगवान की कथा सुने, उनके विषय में सुने, उनका यश गान करें, तो कलयुग का कचरा साफ हो जाएगा। इसका उन्हें अगर भान हो भी तो भी उन्हें लगता है कि ये तो अनपढ़ लोगों का कार्य है, ये सब तो जो गांव के लोग, घर की स्त्रियां, जो अनपढ़ गंवार होते हैं, वो सब ये सब काम करते हैं। अरे हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम लोग ऐसे सामान्य कथा वथा और ये सब कीर्तन वीर्तन ये सब नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो सारे विश्व के संपूर्ण सृष्टि के सबसे प्रधान जो ऋषिगण हैं वे बता रहे हैं कि कलयुग का कचरा साफ करना हो तो एक ही उपाय है। तो इसलिए घोषणा भी कर रहे हैं, प्रश्न में घोषणा भी है कि यदि कलह प्रधान युग का कचरा साफ करना हो, पापों से मुक्त होना हो, तो भगवान के पुण्य यशों को यानी उनकी कीर्ति को, भगवान की कथा को, भगवान के गुणगान का स्तुतिगान करना परम आवश्यक है। तो ये तीनों प्रकार से एक ही वाक्य में तीनों बातें सिद्ध हो रही है। अब हम तात्पर्य देखते हैं। कलयुग अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अत्यंत निम्न कोटि का, निकृष्ट, तुच्छ युग है। क्यों? इसमें सबसे अधिक कलह झगड़ा होता है। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी नासमझी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। ये आप सभी का अनुभव हो रहा ही होगा, मुझे पूरा भरोसा है, उसमें जरा भी संशय नहीं है।
कि इस युग में पापाचारों से इस प्रकार पूरित है, इतने पाप, इतने अधिक पाप हैं इस युग के मनुष्यों में कि थोड़ी सी ना समझी, यहाँ से वहाँ कुछ थोड़ा सा इधर उधर किया और बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें आत्मश्लाघा श्लाघा की कोई इच्छा नहीं है और जो कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त है, वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। प्रभुपाद जी अब ये मार्ग बता रहे हैं कि कौन इस जटिल युग के बंधन से मुक्त हो सकता है। जो भगवत भक्ति में लगा है, सबसे पहला, प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण गुण, अगर इस कलयुग के पाश से, बंधन से, वेदनाओं से, तकलीफों से, दुखों से, परेशानियों से मुक्त होना हो, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रथम इसका उपाय है भगवत भक्ति में लगना, भगवान श्री कृष्ण या नारायण की भक्ति में। जिन्हें आत्मश्लाघा की कोई इच्छा नहीं है और जो कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त है। आत्मश्लाघा सेल्फ ग्लोरिफिकेशन लिखा है, एग्रेंडाइजमेंट, ये बहुत ही विशेष शब्द है इंग्लिश में, अंग्रेजी में सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट। तो उसका उच्चारण हो सकता है मैं सही ना भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा अटपटा शब्द है, परंतु इसका अर्थ है अपनी स्वयं की स्तुति करना, अपना अपना स्वयं का ही गुणगान करना या करवाना दूसरों से, या फिर उसकी अपेक्षा रखना, या फिर और कोई ना करे तो अपना गुणगान खुद ही कर लेना। वास्तव में सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट का शब्द अर्थ ये है कि अपना स्वयं का ही गुणगान करना। तो जिन्हें आत्मश्लाघा की कोई इच्छा नहीं है और जो कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त है, जो कर्मों के फल से भी मुक्त है, जिन्हें कर्मफल में इंटरेस्ट नहीं, और शुष्क सूखे, रूखे सूखे, बिल्कुल एकदम आपको कोई रूखी सूखी 2-3 दिन पहले बनाई हुई रोटी दे दे तो आप कहेंगे कम से कम पानी तो दे दो साथ में, इतनी सूखी रोटी कैसे जाएगी अंदर। तो ऐसा सूखा ज्ञान, ज्ञान मार्ग में यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इतना रूखा हो जाता है ज्ञान। अगर ज्ञान मीठा हो तो समझना चाहिए कि वो सिर्फ भगवान का ही ज्ञान होगा, तभी वो मीठा हो सकता है, जो अभी हम जिसका आनंद ले रहे हैं, आस्वादन। ये भी तो ज्ञान यज्ञ ही है जो अभी हम कर रहे हैं, और इसमें कितना रस है, कितना आनंद है। क्यों? क्योंकि भगवान की स्तुति है, इसमें भगवान का गुणगान है। तो जिस ज्ञान में भगवान है, उस ज्ञान में मिठास है, वो रसीला है। परंतु जिसमें भगवान की कोई स्तुति, गुणगान या भगवान का कोई नामो निशानी नहीं, वो अत्यंत रूखा सूखा होता है। तो शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त है, वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जटिल बंधन से छूटने का उपाय बता दिया प्रभुपाद जी ने। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने के लिए उत्सुक तो हैं, किंतु उन्हें भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो लगभग 60-65 वर्ष पूर्व प्रभुपाद जी ने जब ये लिखा, तब के जो नेता उस समय का जो राजनीतिक वातावरण होगा, उसके अनुसार उन्होंने लिखा है। केवल भारत ही नहीं परंतु विदेशों में भी जिस प्रकार का वहाँ वातावरण होगा, उस सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये लिखा उस समय कि जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने के लिए तो उत्सुक रहते हैं, सर्वत्र शांति स्थापित कर, लेकिन भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में उन्हें जानकारी कोई नहीं है। उन्हें ये ज्ञान ही नहीं कि भगवान का स्तुति गान करने से सब शांति हो जाएगी।
भगवान को केंद्र में रखने से, सभी के मध्य में, केंद्र में भगवान को रखने से संपूर्ण शांति मिल जाएगी, लेकिन इसका ज्ञान ही नहीं। इसके विपरीत ऐसे नेता भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी हैं। दूसरे शब्दों में, मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। तो आज भी जो नेता भगवान के अस्तित्व को नकारना चाहते हैं वे नितांत मूर्ख हैं, और वे भगवान के, एक प्रकार से भगवान के ही विरोधी हैं, नास्तिक हैं वे। और नेता बने और विफलता बिल्कुल निश्चित है। लेकिन उन नेताओं में अगर कोई पूर्ण रूप से गुणों का प्रादुर्भाव न भी हुआ हो, उन नेता में संपूर्ण गुण न भी हो, किंतु अगर वो भगवान का भक्त हो या भगवान का महिमा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देता हो, ऐसा नेता, तो निश्चित रूप से वह सफल होगा और बहुत अधिक सफल होगा। ये बिल्कुल निश्चित बात है, क्योंकि ये तो सबके लिए यही फॉर्मूला लागू होता है। धर्म निरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं। अब धर्म निरपेक्षता, उसके नाम पर कई कई नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन क्या होता है, किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लंघ्य जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती है। निरंतर निरंतर विफल होती है। आप पिछले 50 वर्ष का इतिहास देखिए, राजनीतिक इतिहास, वो भी संपूर्ण विश्व का। तो जिस जिस नेता ने भगवान की भक्ति या भगवान को केंद्र में नहीं रखा है, उस सभी सरकारों को देखिए, चाहे उन्होंने अच्छे से अच्छी योजनाएं क्यों ना बनाई हो, चाहे कितने लंबे समय तक भी वे शासन में क्यों न रहे हो, अंततोगत्वा तो विफलता ही हाथ लगी है। बल्कि बाद में उनकी बदनामी भी अवश्य हुई है। अगर भगवान की महत्ता को उन्होंने यदि केंद्र में नहीं रखा है तो अपनी योजनाओं के। लेकिन आज के, जैसे मैं पहले बता रहा था कि जैसे हमारी आज की सरकार है भारत की, तो उन्होंने बहुत काफ़ी हद तक आध्यात्मिकता को केंद्र में रखा, भगवान को केंद्र में रखा, विशेष रूप से श्री रामचंद्र को केंद्र में रखा है, तो सफलता दिखाई दे रही है और सब कुछ संपन्न देश भी काफ़ी अच्छी तरह से प्रगति कर रहा हो, ऐसा लग रहा है। लेकिन उन्हीं में से कोई भी नेता यदि वास्तव में भगवान को केंद्र में न रखना चाहता हो, तो उसके लिए विफलता निश्चित हो जाएगी, चाहे वो किसी भी जुट से क्यों ना जुड़े। तो ये बहुत विशेष है। किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लंघ्य जटिलताओं, दुर्लंघ्य यानी कि जिसे पार नहीं किया जा सकता, ऐसी जटिलताओं, भगवान की प्रकृति, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, तो दुरत्यया, मेरी ये प्रकृति माया, भगवान जो बता रहे हैं, वही दुर्लंघ्य, जिसे कूद कर पार नहीं कर सकते या उसके उस पार नहीं हो सकते, दुरत्यया, ऐसी जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती। किसके कारण? माया के कारण। जो भगवान की शक्ति माया है, वो सफल होने ही नहीं देती। वो आपसे, हमसे अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वे भगवान की शक्ति है और भगवान के निर्देशन में कार्यरत है। इसीलिए वो भगवान की ऐसी शक्ति जो उनके निर्देशन में कार्य करती है, वो सफल है। और हम भगवान की शक्ति हैं जीवात्मा, लेकिन हम उनके निर्देशन में कार्य नहीं करते, इसीलिए हम विफल होते हैं। बड़ी सरल फॉर्मूला है। अगर भगवान के नियंत्रण में है तो सफल है, नहीं है तो नहीं है, तो असफल है। उनके पास यह
देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। और ये बेचारे देख भी तो, बेचारे कहें या मूर्ख कहें, कुछ बेचारे होंगे, कुछ मूर्ख होंगे, कुछ नास्तिक होंगे, लेकिन वो देख भी नहीं पाते कि किस तरह से उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने के लिए संकेत मिलता है, और इस श्लोक में हमें इस अवरोध को कैसे पार करना उसका संकेत दिया है। कैसे? भगवान की कथा, उनके गुणगानों के द्वारा, स्तुति गान के द्वारा। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशोगान करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में अंकित है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सभी नेताओं को उद्देशित करके कह रहे हैं कि यदि वास्तव में शांति स्थापित करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला अपनाइए। कठिन लगेगा लेकिन बड़ा सरल है। ये इतना भी कठिन नहीं जितना सोचते हैं। क्या करना है? भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए। खोल दीजिए, मार्ग खोल दीजिए भगवान को समझने का मार्ग। तो उसका क्या उपाय है? सारी पाठशालाओं में, यूनिवर्सिटियों में भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के अध्ययन पर पढ़ाना शुरू कीजिए, लेकिन केवल शुद्ध वैष्णवों द्वारा ही पढ़ाया जाए, ये भी ध्यान रखिए। कोई अन्य मायावादी आदि किसी को बुला करके ये मत पढ़वाइए, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा। तो कोई शुद्ध वैष्णव यदि भगवत गीता, भागवत पढ़ाने लगे, तब ये मार्ग खुलने लगेंगे, सभी आस्तिक होने लगेंगे। जब आस्तिकता डेवलप होगी तब निश्चित रूप से शांति स्थापित होगी, और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशोगान करना चाहिए, यानी उनका कीर्ति उनकी भगवान की बढ़ानी चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है। अब 17वें श्लोक का उच्चारण तथा अध्ययन करते हैं। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धानानां लीलया ददतः कलाः। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धानानां लीलया ददतः कलाः। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धानानां लीलया ददतः कलाः। शब्दार्थ। तस्य उनके, यानी भगवान के, कर्माणि दिव्य कर्म, उदाराणि उदार, परिगीतानि प्रसारित, सूरिभिः महात्माओं द्वारा। सूरिभिः शब्द का अर्थ है महात्माओं द्वारा। संस्कृत में ये सूरिभिः यानी बहुवचन है। सूरी यानी महात्मा, सूरिभिः यानी बहुत सारे, सभी महात्माओं। ब्रूहि कृपया कहें, नः हमसे, श्रद्धानानां
आदरपूर्वक ग्रहण करने के लिए उद्यत। श्रद्धानानाम, श्रद्धानानाम, ये जो शब्द है उसके ऊपर अगर चिंतन करें तो श्रद्धा युक्त लोगों की बात है। श्रद्धा युक्त जो व्यक्ति है, और उसे किस प्रकार प्रस्तुत किया प्रभुपाद जी ने? आदर पूर्वक ग्रहण करने के लिए उद्यत, यानी कि उत्सुक या तत्पर। तो जो कोई तत्पर या उत्सुक है, आदर पूर्वक यानी श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करने के लिए, तो ऐसे श्रद्धावान लोगों की बात है। वे स्वयं अपने ही विषय में कह रहे हैं ऋषि कि हम सब लीलया, लीलाओं से, दधतः, धारण किए हुए, कलाह, अवतार। ये शब्द जो है कलाह, तो कला, एते चांस कलाह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कला, तो भगवान के जो अवतार हैं उनमें अलग अलग कलाएं होती है। 16 कला सबसे अधिक होती है। 16 कला में भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण 16 कलाएं हैं, भगवान श्री रामचंद्र में 14 कलाएं हैं, और अन्य अवतारों में अलग अलग कलाएं हैं। किसी में 8, किसी में 10, किसी में 12, सब में अलग अलग कलाएं होती हैं। तो ये कला, तो कलाहा यानी ऐसे अवतार, भगवान मूल भगवान नहीं, उनके अवतारों की बात, कि उनके जो विभिन्न अवतार हैं उनकी बात। तो एक प्रकार से भगवान और उनके अवतार, ऐसा भी कह सकते हैं। अनुवाद: उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण हैं, और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर नारद मुनि कहाँ से आ गए? श्लोक में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, शब्दार्थ में दिखाई नहीं दे रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने उनको यहाँ पर कैसे वर्णित किया है? तो सूरी भी ही जो है उसका, आचार्यों का मत है कि सूरी भी अर्थात नारद मुनि जैसे, व्यासदेव जैसे जो विशेष, जो महान विद्वान हैं या तो भक्तजन हैं, उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो सबसे प्रमुख उनका नाम लिया जाएगा, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उदाहरण के रूप में नारद जी कहा, और आगे फिर बहुत सारे अन्य ऐसे सूरी भी हूँ, जो भी अन्य महात्माएं हैं उनका भी नाम लेंगे तात्पर्य में। तो उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है। किनके दिव्य कर्म? भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कर्म। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान भी कहते हैं मेरे कर्म और मेरा जन्म वो दिव्य है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो इतना तत्वतः जान लेता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन, उसको इस जन्म के अंत में, इस शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जो सिर्फ इतना जान लेता है कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य है, सामान्य नहीं है, मुझे कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता, मैं जन्म नहीं लेता मेरा आविर्भाव होता है, प्राकट्य होता है, और मैं अप्रकट होता हूँ, यानी मैं अंतर्ध्यान हो जाता हूँ। तो तात्पर्य ये है कि भगवान स्वयं तो भगवत गीता में कह रहे हैं, यहाँ ऋषिगण भी यही कह रहे हैं कि उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है। तो तस्य कर्माणि उदाराणि, उनके उदार कर्म है। कैसे उदार है? अनुग्रह पूर्ण है, उदार है। इसका क्या अर्थ है? वे भगवान जो भी कर्म करते हैं
यानी कि जो कुछ क्रियाएं, कार्य या लीलाएं ही कहिए, भगवान जितनी लीलाएं करते हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वे लोगों, अपने भक्तजन, विशेष रूप से अपने भक्तों के और सभी के, सभी जीवों के कल्याण के लिए, उन पर करुणा के कारण, दया के कारण ये वे जो भी करते हैं वो करते हैं। चाहे किसी भी अवतार में करें, वे लोगों के कल्याण के लिए ही करते हैं, अनुग्रह। और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। सूरी भी, ब्रूही, जो क्षमा करिए, सूरी भी यानी महात्माएं उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। अब यहाँ पर साहसिक लीला, ये एक शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने भी अंग्रेजी अनुवाद में एडवेंचरस या ऐसा शब्द, तो अब जब लीला शब्द है, उसका प्रभुपाद जी ने आगे एक और श्लोक में उसका अनुवाद या रस का अनुवाद, नहीं क्षमा करिए, हाँ, लीला शब्द का अनुवाद एडवेंचर्स किया है आगे एक शब्द में अंग्रेजी में। परंतु तात्पर्य क्या है, उन्होंने क्यों ऐसा कहा है? इसीलिए क्योंकि ये लीला शब्द जो है वो इतना प्रचलित शब्द नहीं है अंग्रेजी में। पास टाइम ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, पास टाइम, परंतु एडवेंचर्स कहेंगे, यानी कि कुछ साहसिक कार्य, तो अंग्रेजी में लोग जल्दी समझ पाएंगे। तो उसी का फिर अनुवाद हिंदी में किया है, और इन्होंने इसीलिए साहसिक लीलाओं ऐसे लिखा है अनुवादक श्री ने। तो अतः कृपया हमें, ऋषिगण सूत गोस्वामी को कह रहे हैं, इसीलिए कृपया हमें उनके, भगवान के अपने विविध अवतारों में संपन्न, उन्होंने जितने अलग अलग अवतार लिए और उसमें संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में, और जो उन्होंने साहसिक लीलाएं की, जैसे नरसिंह रूप में, वराह रूप में, या परशुराम रूप में, या जो भी लीलाएं की, उसके विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। श्रद्धाना नाम, हम आदर पूर्वक या श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए उत्सुक है। अब तात्पर्य देखते हैं। भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग सूचित करते हैं। भगवान निष्क्रिय होते हैं, तो कुछ कहीं अब ऐसा है कि इतने प्रकार की विचारधाराएं हैं, आध्यात्मिक विचारधाराओं में भी इतनी भिन्नताएं हैं, उसमें से कुछ ऐसे विचार धारक भी हैं, ऐसे बड़ी मात्रा में, जो कोई प्रमुख, आज का कोई संप्रदाय हम कहें, तो ऐसे प्रमुख संप्रदाय या धर्म भी हैं जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान जो है वो निष्क्रिय है। सबसे पहली बात तो, अगर निष्क्रिय है तो भगवान क्यों है? अगर क्रिया ही नहीं करते, कार्य ही नहीं करते, तो भगवान क्या है? किस काम के भगवान? या भगवान कैसे कहेंगे जो कुछ कर ही नहीं सकते? तो फिर भगवान क्या है? क्या कुछ भगवान है ही नहीं उसका अर्थ? तो एक प्रकार से नास्तिकतावाद ही है वो। परंतु ऐसे भी लोग हैं, तो भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसे कि कुछ अल्पज्ञ, अल्पज्ञानी, कम ज्ञान वाले लोग सूचित करते हैं, हमें बताते हैं। उनके कर्म उदार तथा भव्य हैं, बल्कि उससे विपरीत भगवान के कर्म उदार भी हैं, सबों का उद्धार करते हैं, तथा भव्य भी करते हैं। गिरिराज उठाते हैं, बड़े बड़े असुरों को मारते, कुछ भी ऐसे कार्य करते हैं कि जो दूसरे नहीं कर सकते। उनकी सृष्टियाँ चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, समान रूप से आश्चर्यजनक हैं
और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण है। उनकी सृष्टियाँ, भगवान ने जितनी सृष्टियाँ रची है, जैसे कि भौतिक सृष्टियाँ, भौतिक अनेक प्रकार के ब्रह्मांड, अनेक विभिन्न अनंत ब्रह्मांड, और अनंत उससे भी 3 गुना ज़्यादा अनंत कोटि वैकुंठ जगत, दिव्य जगत, चिद आकाश, आध्यात्मिक जगत। उन दोनों की यदि बात करें तो सभी प्रकार के जितनी सृष्टियाँ भगवान की है, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, समान रूप से आश्चर्यजनक है। दोनों आश्चर्य से भरे हैं पूरे, और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण है। और इनमें विविधताएं बहुत ही क्या कहेंगे, अलग अलग प्रकार के, सब रस से भरपूर हैं। अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के शरीर, अलग अलग प्रकार के स्वभाव, अलग अलग लोक, अलग अलग उसके निवासी, सब कुछ, उनके कर्म अलग अलग, सब कुछ अलग अलग, विविधताओं से परिपूर्ण और आश्चर्य से परिपूर्ण है उनकी संपूर्ण सृष्टि। इनका गुणगान श्रील नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, असित, मध्व, श्री चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा अन्य अनेक विद्वानों एवं स्वरूप सिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी अनेक ऋषिगणों, वैष्णव आचार्यों तथा अग्रणियों का नाम ले रहे हैं, जिन्होंने भगवान के गुणगान, स्तुतिगान में बहुत कुछ प्रस्तुत किया है इस संसार को। सबसे पहले प्रारंभ कर रहे हैं श्रील नारद मुनि से। तो नारद मुनि भगवान वेद व्यास, वाल्मीकि ऋषि, देवल ऋषि, असित मुनि या ऋषि, श्रील मध्वाचार्य, जो हमारी परंपरा में प्रमुख आचार्य हैं, मध्वाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं, जो इसी परंपरा में आए, रामानुजाचार्य, जो अलग परंपरा से है परंतु बहुत ही प्रमुख आचार्य हैं, विष्णु स्वामी, जो और एक परंपरा से हैं लेकिन उस परंपरा के प्रमुख आचार्य हैं, निम्बार्काचार्य, जो चौथी परंपरा से हैं, वैष्णव परंपरा से, और उस परंपरा के प्रमुख आचार्य हैं, श्रील श्रीधर स्वामी, जो सभी परंपराओं के आचार्यों ने जिन्हें बहुत ही विशेष रूप से स्वीकार किया, शुद्ध वैष्णव टीकाकार के रूप में, और उनकी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि की, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी की टीकाओं से ही प्रभुपाद जी ने इसे लिखा है। तो श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारी परंपरा के बड़े विशेष आचार्य, बलदेव विद्याभूषण, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और तथा वे स्वयं श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने अपना नाम विनम्रता पूर्वक नहीं लिखा, परंतु स्वयं श्रील प्रभुपाद जी तथा अन्य अनेक विद्वानों एवं स्वरूप सिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। किनका गुणगान? भगवान का गुणगान। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सृष्टियों में ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, ज्ञान है, लेकिन दोनों की यदि तुलना करें हम, तो दोनों की तुलना में, कंपैरिजन में, हम देखेंगे कि आध्यात्मिक जगत की तुलना भौतिक जगत से करने योग्य ही नहीं। आध्यात्मिक जगत में इतना अधिक वहाँ पर
सब कुछ है, वहाँ पर अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण वो अधिक भव्य है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो जैसे कि ऐश्वर्य, तो आप यहाँ अपने भौतिक संसार में इस पृथ्वी पर देखेंगे, किसी के पास अत्यंत धन हो, बहुत ही बड़ा धनवान व्यक्ति हो, जैसे आप बड़े बड़े हमारे देश के अगर टाटा बिरला अंबानी आदि का नाम ले, तो बड़े धनवान, ऐश्वर्य बहुत जबरदस्त, बहुत ऐश्वर्य, लेकिन उनसे तो कई गुना अधिक ऐश्वर्यवान देवता हैं, जैसे कुबेर, इंद्र आदि, और उनसे भी अधिक ऐश्वर्य फिर और ऊपर के लोकों में हो सकता है। तो तात्पर्य है कि ये तो भौतिक संसार का ऐश्वर्य है, लेकिन आध्यात्मिक संसार, जैसे कि वैकुंठ जगत में अगर ऐश्वर्य की बात करें तो उसकी तो तुलना ही नहीं हो सकती किसी भी प्रकार से इस भौतिक संसार से। इतना अधिक ऐश्वर्य, जैसे एक छोटा उदाहरण, बहुत वर्ष पूर्व अकबर यहाँ पर पधारे और उनको यहाँ के एक प्रखर संत से मिलने गए, और उन्होंने अपना एक एक प्रकार से थोड़ा सा गर्व और एक प्रकार से सेवा का भाव प्रस्तुत करते हुए कहा, कभी कोई कार्य हो तो मुझे बताइएगा। तो जो संत थे उन्होंने सोचा कि इनका थोड़ा सा मान भंग करके उन्हें वास्तविक जगत का परिचय करवाते हैं यहाँ वृंदावन में। तो उन्होंने कहा, केशी घाट में जो सीढ़ियाँ बनी हैं उसमें एक टुकड़ा टूट गया है, वो थोड़ा ठीक करवा दीजिए। उन्हें थोड़ा अपमान लगा कि अरे, मुझे इतना बड़ा राजा, पूरे भारतवर्ष का राजा, और उसे इतना छोटा कार्य दिया। लेकिन विनम्रता पूर्वक गए, और जब वे केशी घाट की सीढ़ियों को देख रहे थे तो उन्हें उन संत की कृपा से गोलोक का ये जो वास्तविक ये वृंदावन धाम तो गोलोक का ही हिस्सा है, अच्छे उसी दिव्य जगत का ये हिस्सा है। भौतिक वृंदावन हम हमारी आंखों से देखते हैं, वैसा नहीं है मूल वृंदावन। तो उन्हें मूल वृंदावन के दर्शन करवा दिए, क्योंकि ये इसके अंदर तो मूल वृंदावन ही है। मूल वृंदावन की उस सीढ़ियों का एक हिस्सा टूटा हुआ उन्होंने देखा, और देखा कि ये सीढ़ियाँ ऐसे अनमोल रत्नों से और ऐसे दिव्य पत्थरों से बनी हुई है कि जिसका उन्होंने कहा कि यदि वो एक टुकड़ा वापस आए, और कहा कि अगर वो एक टुकड़ा बनाने के लिए मैं इस पूरी पृथ्वी का धन भी अगर समेट लूँ तो भी शायद नहीं बन पाएगा, क्योंकि ऐसे रत्न, ऐसे दिव्य पत्थर तो मैंने कभी देखे ही नहीं है। तो तात्पर्य क्या है कि उसे कहते हैं आध्यात्मिक जगत का ऐश्वर्य। चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्ष, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी गोलोक धाम का वर्णन करते हैं। चिंतामणि पत्थर से तो पूरा का पूरा गोलोक धाम बना हुआ है, चिंतामणि से ही बना हुआ है, यानी इतने अद्भुत अद्वितीय पत्थरों से जड़ित है पूरा, जिसके ऊपर सब चलते हैं आराम से, वो गोलोक धाम है। और इतना सा चिंतामणि पत्थर यहाँ पर ले देंगे तो पूरी पृथ्वी पीछे पड़ जाएगी, क्योंकि वो चिंतामणि क्या नहीं कर सकता है, जितना चाहे जो चाहे दे सकता है। और उससे पूरा का पूरा उनका जो प्लेटफॉर्म है पूरा भगवान का उसी से बना है। चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्ष, और कितने जितने भी वृक्ष हैं सभी कल्प वृक्ष हैं गोलोक में, तो उसकी कोई तुलना नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के ऐश्वर्यों की। भौतिक सृष्टियाँ कुछ काल के लिए आध्यात्म जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती हैं, और उनकी तुलना सिनेमा से की जा सकती है। तो भौतिक सृष्टियाँ कुछ काल के लिए, कुछ अल्प समय के लिए आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंब, यानी कि
बिगड़ा हुआ प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होती है। और उनकी तुलना सिनेमा से, फिल्म सिनेमा उससे की जा सकती है। प्रभुपाद जी तुलना करके दिखा रहे हैं। वे उन अल्पज्ञ लोगों को आकृष्ट करती है जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं, और अल्पज्ञानी लोगों को आकर्षित करती है वो सब भौतिक सृष्टियाँ और उसका जो विकृत प्रतिबिंब का जो भी आकर्षण या ऐश्वर्य जो दिखाई दे रहा है, वो अल्पज्ञ लोगों को आकृष्ट करती है जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। सार रूप में जो भी भौतिक संसार में सुख, ऐश्वर्य, धन के पीछे हैं, वो सब अल्पज्ञानी हैं, जिन्हें वास्तविक धन, वास्तविक ऐश्वर्य का ज्ञान ही नहीं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उन्हें यही ज्ञान नहीं कि इस धन से उन्हें सुख नहीं मिलेगा। ये वस्तुएं हैं, ये सुख नहीं है। सुख का स्रोत वस्तु ही हो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सुख केवल कुछ सुंदर विचार या कुछ प्रेम की अनुभूति या कुछ सुकून के पलों में भी संपूर्ण सुख का अनुभव हो सकता है, जो कहीं भी हो सकता है। बल्कि प्रायः आध्यात्मिक जगत में या ऐसे दिव्य धामों में, वृंदावन में ही उस सुख का अनुभव हो सकता है वास्तव में, जो वास्तविक सुख है। परंतु बड़े से बड़े राजमहल में रहकर भी अधिक से अधिक धन से युक्त सब प्रसाधनों से या आधुनिक प्रसाधन डिवाइसेस उससे युक्त बड़े से बड़े आधुनिक घर में, बंगलों में, महल में रहकर भी सुख नहीं मिले, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। बिल्कुल सुख नहीं मिले, इतनी भी शांति नहीं मिले, ये बिल्कुल संभव है संपूर्ण रूप से। तात्पर्य ये है कि ये अल्पज्ञानी मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि वस्तुओं में और धन में, भौतिक धन में सुख नहीं है। ऐश्वर्य चाहिए तो आध्यात्मिक ऐश्वर्य की कल्पना करो, जिसके लिए भक्ति परम आवश्यक है। इसीलिए इसी श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारदिहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषः परम। अगर कुछ अकाम, कुछ नहीं चाहिए, भगवान का भजन करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, कोई कामना नहीं, तो भी सर्व कामों वा, बहुत सारी इच्छाएं, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐश्वर्य, ये वो, तो भी मोक्ष काम, जिन्हें मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो भी, और उदार दीही, जिन्हें रूखा सूखा ज्ञान चाहिए, ज्ञान मार्गी है, तो भी क्या करना चाहिए इन चारों को? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग करना चाहिए। यजेतः पुरुषः परम, और परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। इसी भागवत का श्लोक है। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता और वे मिथ्या भौतिक स्वरूप को ही सब कुछ मान बैठते हैं। और इसका कारण क्या है? क्यों इसके पीछे लगे रहते हैं? मेरा धन, मेरा ये, मेरा वो, क्यों उसके पीछे लगे रहते हैं? कुत्ता भी भौ भौ करता है, भौ भौ भौ, मेरा एरिया है, आगे मत आना। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को वास्तविक समझते हैं और शरीर को ही स्वयं समझते हैं। यानी मैं ही ये शरीर हूँ और शरीर ही वास्तविक है, और ये वास्तविक शरीर सदैव रहने वाला है, ये समझने के कारण ही ये मूर्खता करते हैं। अब सोचिए ना, कितने, मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूँ, बहुत ही मेरे करीबी लोग थे वे, और यानी वो जो जिनकी बात कर रहा हूँ, उनके पुत्र मेरे काफ़ी अच्छे मित्र रहा करते थे। तो उन्होंने 60 वर्ष तक ज़बरदस्त नौकरी करके 2-2 3-3 नौकरियां की और खूब
मेहनत करके उन्होंने धन कमाया। धन कमा के उन्होंने, रिटायर होने वाले थे उससे 3-4 वर्ष, 2-3 वर्ष पूर्व शायद, उन्होंने एक बंगलो बनाना प्रारंभ किया और एक बहुत सुंदर बंगलो बना लिया बंगलो। और फिर रिटायर हो गए। रिटायर होकर के उसी घर में रहने के लिए गए सभी परिवार के समेत, और 1 वर्ष भी नहीं रहे और उनका देहांत हो गया। अब उनके बच्चे, फिर वो भी आपस में थोड़ा झगड़ा ये वो करके, यानी कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं। वास्तव में क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि मैं ये शरीर हूँ और मैं लंबी आयुष्य का धनी हूँ, बहुत सुख भोगूंगा, रिटायर होकर शांति से जीऊंगा। इतनी सारी मजदूरी करके भी अंततोगत्वा फल क्या मिला? मृत्यु। और बिल्कुल भोग नहीं पाए अपने उस भौतिक। तो ये मिथ्या भौतिक स्वरूप ही सब कुछ मान बैठते हैं, इसी के कारण ऐसा होता है। और आप लोग सब विशेष रूप से इस बात से हमेशा सावधान रहिए। बार बार माया अटैक करेगी और कोई ना कोई ऐसा मित्र या कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो धन कमाने के विषय में आपको प्रोत्साहित करता रहेगा। लेकिन आपको इतनी समझ इस श्रीमद् भागवत के अध्ययन से अब आ गई होगी या आ गई होनी चाहिए। स्मरण रखना चाहिए, भौतिक धन संपत्ति समृद्धि से वास्तविक सुख कभी नहीं मिलेगा। अन्यथा इतने बड़े बड़े अस्पताल, इतने, आप देखिए जो बड़े बड़े सिनेमा स्टार हैं, बड़े बड़े धनी लोग हैं, जैसे कि अंबानी की बात लेते हैं, तो उन्होंने जो बहुत ही एक बड़ा, बहुत ही विशेष एक मकान बनाया है बॉम्बे में, जो मल्टी स्टोरीड है, जिसमें हर एक फ्लोर में अलग अलग अलग, उसमें एक फ्लोर में संपूर्ण अस्पताल उन्होंने स्थापित किया है। इसमें एक्सपर्ट से एक्सपर्ट डॉक्टर उसमें रहते हैं, तो उनको अपने घर में ही अस्पताल बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। वैसे ही बड़े बड़े अभिनेता, जैसे कि अब नाम क्या ले, लेकिन बड़े बड़े अभिनेता लोग अपने घर में डॉक्टरों को रखते हैं जो सदैव उनके पास रहते हैं। बहुत जो अभी जो टॉप टॉप मोस्ट अभिनेता हैं, उनके पास घर में ही डॉक्टर और क्लिनिक और सब रहता है। क्यों, क्या आवश्यकता पड़ती है? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि चाहे कितना भी धन कमा लें, कभी भी कोई भी, और यही बड़े बड़े अभिनेता कोरोना में इसमें उसमें बीमार भी होते हैं, तकलीफ़ें भोगते हैं, ये नहीं खा सकते, वो नहीं पी सकते, वो नहीं कर, बस परेशानी, कष्ट। धन में सुखी कौन हुआ है, वो आप बताइए ढूंढ के। और अगर कोई सुखी हुआ है तो निश्चित समझिए कि वो भगवान का भक्त है, तो ही वो धन में या न धन में किसी भी अवस्था में सुखी रहेगा। धन हो ना हो सुखी रह पाएगा, लेकिन भगवान का भक्त होना चाहिए। तो किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें व्यास तथा नारद जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से नित्य परिपूर्ण है। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो तो थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ मुड़ जाएंगे, लेकिन जो सबसे अधिक बुद्धिमान है, यजंती सुमेधसः, भागवत में कहा 11:5-32, यज्ञ ही संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसः, अत्यंत बुद्धिशाली यानी अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें व्यासदेव तथा नारद मुनि जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है। कैसे प्राप्त है? भागवत के द्वारा। जानते हैं कि भगवान का शाश्वत राज्य यानी वैकुंठ या गोलोक धाम अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से नित्य परिपूर्ण है। तो अधिक सुखी, अधिक अधिक अधिक, ये अधिक शब्द जो है उसकी मात्रा कितनी है?
यानी कि हम इसका ये थोड़ा सा अगर माप देखें तो जैसे कोई दो जन हो, जैसे कि कोई क्लास में कोई फर्स्ट रैंक में आया, कोई सेकंड रैंक में आया, तो आप कहेंगे जो दूसरे नंबर पर आया है उससे पहले नंबर वाला अधिक बुद्धिमान है। तो कितना अधिक बुद्धिमान है? थोड़ा सा अधिक बुद्धिमान है, थोड़ा। वो अधिक शब्द का अर्थ है थोड़ा सा। लेकिन जो सबसे लास्ट नंबर वाला है उस क्लास में, जो फेल हुआ या सबसे लास्ट आया है, उसकी तुलना में प्रथम नंबर वाला कितना अधिक बुद्धिमान है, यानी वो कितना अधिक मूर्ख या तो सामान्य होगा, तब हम समझ सकते हैं उस अधिक शब्द का बल। तो यहाँ पर ये जो अधिक शब्द है उसमें बहुत ज़्यादा बल है, बहुत विशाल है वो अधिक शब्द। यानी ये भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, यानी बहुत अधिक सुखी है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अधिक विशाल, इतना विशाल है जिसकी ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में, जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि गोलोक धाम इतना विशाल है, इसमें सारे वैकुंठ तथा सारे भौतिक ब्रह्मांड समा जाए, और उसने 10 गुना अगर ज़्यादा बढ़ाया जाए तब जा करके गोलोक धाम का जो माप है वो निकाला जा सकता है। अर्थात गोलोक धाम स्वयं इतना विशाल है, तो इतना अधिक विशाल आध्यात्मिक जगत है और आनंद एवं ज्ञान से नित्य परिपूर्ण है। आनंद भी और ज्ञान भी, सर्वाधिक आनंद और सर्वाधिक ज्ञान, ये दोनों इसी जगत में, कौन से जगत में? आध्यात्मिक जगत में परिपूर्ण है। और यहाँ का आनंद, यहाँ का ज्ञान, क्या ज्ञान है, क्या आनंद है, कितना ज्ञान प्राप्त करेंगे एक जन्म में, 100 वर्ष में, कितना आनंद क्या मिल पाएगा। आप सोचिए, अपने आप को देखिए कि आप यदि कितना समय बिताते हैं, जैसे 1 महीना, पिछले 1 महीने में कितनी घटनाएं हैं जिसमें आनंद प्राप्त किया। जो भक्त हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा घटनाएं हैं, जब संकीर्तन में जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो आनंद का बहुत अनुभव होता है। परंतु जो ये यहाँ पर जैसे बताया है आनंद, तो भौतिक लोगों के लिए ऐसा आनंद कितना मिलता है? लगभग नहीं के बराबर। इसे यहाँ लिखा हुआ है, ही केम हियर, यहाँ है। तो तात्पर्य यह है कि यहाँ पर कोई उसकी तुलना है ही नहीं। वास्तव में ये अधिक शब्द बहुत अधिक विशाल है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बहुत अंतर है। जो लोग भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं हैं, उन्हें वे अवतार ले करके अपनी लीलाओं के माध्यम से अवगत कराते हैं, जिनमें वे अपने दिव्य धाम में संगति के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। जो लोग भगवान के कार्यकलाप, उनकी क्रियाएं, उनकी दिव्य लीलाएं, जो भी भगवान की दिव्य लीलाएं तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, आप अपने आप को ही देखिए। कुछ वर्षों पूर्व इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़ने से पूर्व भगवान और उनके धाम के विषय में क्या जानते थे? लगभग नहीं के बराबर। तो उन्हें वे अवतार लेकर, भगवान अवतार लेकर अपनी लीलाओं के माध्यम से अवगत कराते हैं। भगवान अवतार लेते हैं और विभिन्न लीलाएं करके जानकारी देते हैं कि भगवान कौन है, उनके धाम, उनकी लीलाएं, उनकी शक्तियाँ, उनके गुण, वो सब क्या है, वो जानकारी अपनी लीलाओं द्वारा देते हैं, और जिनमें वे अपने दिव्य धाम में संगति के शाश्वत आनंद,
यानी कि भगवान के साथ उनके धाम में हमेशा के लिए संग प्राप्त करने का जो शाश्वत आनंद है, यानी जो आनंद कभी नहीं समाप्त होगा, निरंतर रहेगा, ऐसे आनंद को प्रदर्शित भी करते हैं। वे अपनी लीलाओं द्वारा ऐसे आनंद को प्रदर्शित करते हैं जैसे इस श्री वृंदावन धाम की भौम लीला में उन्होंने प्रदर्शित किया। ऐसे दिव्य आनंद को उन्होंने प्रदान किया सारे ब्रजवासियों को और उन्होंने अनुभव करवाया। और यहाँ पर जो लीला चल रही थी, एक प्रकार से अभी भी चल रही है, वैसे प्रकट नहीं है लेकिन लीला है। तो उस समय जो 5,500 वर्ष पूर्व जो प्रकट लीला थी कृष्ण की इस भौम वृंदावन में, वही लीला वास्तव में दिव्य गोलोक धाम में नित्य चलती रहती है, ऐसा आचार्यों का मत है, शास्त्रों का मत है। तो उन्होंने क्या किया, उस दिव्य निरंतर चलने वाली लीला का प्रदर्शन इस भौम वृंदावन में किया। ऐसे ही गौपालन करते हैं, ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलना, वही यहाँ पर जो भी उन्होंने गिरिराज पर, यमुना जी पर, यहाँ वहाँ जो भी लीलाएं, निकुंजों में जो लीलाएं की है, वही सारी लीलाएं नित्य निरंतर चलती है गोलोक धाम में। और उन्हीं का प्रदर्शन उन्होंने यहाँ किया, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि वे प्रदर्शित करते हैं और इसी प्रकार परिचय देते हैं कि उनका धाम कैसा है। ऐसे कार्यकलापों से भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं और ऐसे दिव्य ऐसी लीलाएं करते हुए वे जो इस भौतिक जगत के जो जीव हैं उन्हें आकर्षित करते हैं अपनी तरफ और वापस अपने घर ले जाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार भगवान, ये उनकी दया उदारता नहीं तो क्या है, ज़रूरत तो कोई है ही नहीं उन्हें। हमें यहाँ पर यदि सड़ने देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उनके पास हमसे 3 गुना ज़्यादा जीव वैकुंठ जगतों में उनकी सेवा में है ही, लेकिन फिर भी दयालु हैं भगवान, इसलिए हमें हमारा उद्धार करने आ जाते हैं। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। और कुछ मूर्ख जो हैं वे इतने इस भौतिक जगत की इंद्रिय सुख भोग में ऐसे लिपटे हुए रहते हैं कि उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है उस आध्यात्मिक जगत, और वैकुंठ में जो वास्तविक जो आनंद है उसे नकारते रहता है। अरे नहीं नहीं, वो तो सब कल्पनाएं हैं, परिकल्पनाएं, वो तो वार्ता है, वो कथा है, वो तो सिर्फ स्टोरी है, वो सत्य नहीं है। सत्य तो हमारी इंद्रियां और उसका भोग है। बिल्कुल सूकर कुकर, यानी कि जो पिग जिसे कहते हैं, शुकर सुअर, और कुकर यानी कुत्तों की तरह वे बिल्कुल भोग में लिप्त रहते हैं। ये अल्पज्ञ व्यक्ति कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मनोधर्मी कहलाते हैं। इनकी व्याख्या भी कर दी प्रभुपाद जी ने कि ऐसे अज्ञानी को क्या कहते हैं, ये अल्पज्ञानी यानी अज्ञानी व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं, यानी कर्मयोगी जो सकाम कर्म करते हैं और अपने इंद्रियों का भोग बनाए रखने का प्रयास करते हैं। और उन्हें ज्ञानी कहते हैं, ज्ञान मार्गी या तो ज्ञान योगी कहते हैं, जो शुष्क सूखे मनोधर्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक दिव्य इस भागवत, श्रीमद् भगवत गीता आदि का ज्ञान नहीं, जो सूखा ज्ञान, रूखा ज्ञान, जिसमें कोई रस ही नहीं है, जो भगवान का कोई जिसमें वर्णन ही नहीं है, ऐसे ज्ञान की बात है। तो ऐसे ज्ञान मार्गी या तो ज्ञान योगी जो हैं, सूखे ज्ञान योगी, प्रभुपाद जी ने वर्णन तो नहीं किया, परंतु इसमें साधक भी आ जाते हैं, जो ध्यान योगी है,
जो वास्तव में भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहते, जो कुछ सिद्धियों को, अष्ट सिद्धियाँ, निधियाँ, ये सब प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए, उनको भी इसमें समाहित किया जा सकता है। यानी अल्पज्ञानी कर्मयोगी, ज्ञान योगी या ध्यान योगी, जो अपने लिए कुछ या सूखा, कुछ रूखा सूखा, वो सब इसमें आ जाते हैं। किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों के भी ऊपर आध्यात्मवादी हैं, जो सात्वत या भक्त कहलाते हैं, और जो न तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में, न ही भौतिक चिंतन में लीन रहता है, और इन दोनों या तीनों से ही परे शुद्ध भक्त होते हैं। भगवान के भक्त जो आध्यात्मवादी, वास्तविक आध्यात्मवादी होते हैं, और जिन्हें सात्वताम, जैसे कहा पूर्व के श्लोकों में, सात्वत यानी शुद्ध भक्त कहलाते हैं। और जो उग्र भौतिक कार्यकलाप, अब ये बड़ा विषय लंबा है, उग्र कर्म या उग्र भौतिक कार्यकलाप किसे कहते हैं, परंतु जो हम जो देख रहे हैं भौतिक संसार में जो भी हो रहा है, वो सब उग्र कर्म है। यानी कि वास्तव में वो हमें कोई लाभ कभी नहीं पहुंचाएगा, बहुत नुकसान करेगा, ऐसे ही कर्म। तो ऐसे कार्यकलापों में नहीं फंसते भक्त, और भौतिक चिंतन में भी कभी लीन नहीं रहते कि अब मेरा मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा, मेरा ये क्या होगा, मेरा इसका वो सब नहीं, वो भगवान का चिंतन करते हैं। वह तो भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। तो वह भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, केवल चिंतन नहीं करता, वास्तव में सेवा में नियुक्त हो जाता है, युक्त हो जाता है भगवान की सेवा में, जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त हो जाता है, उसे सर्वाधिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। और जो कर्मियों और ज्ञानियों या ध्यानियों के लिए दुर्लभ है, जो कई कई जन्मों तक ध्यान करके, कई जन्मों जन्मांतर का ज्ञान प्राप्त करके, कई जन्मों तक कर्मों का, तो कर्मयोगी के लिए तो भगवान प्राप्त करना लगभग असंभव ही समझो। और भगवान भी कहते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत सारे जन्म ज्ञानी लेता है, तब जा कर के मेरी शरण में आता है, और फिर बोलते हैं, ओह वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। और ऐसे ज्ञानी बहुत कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, तो बहुत जन्मों के बाद सोच समझ में आता है उसे, वासुदेव सर्वम इति, कृष्ण ही सब कुछ। और ऐसे ज्ञानी कर्मी या ध्यानी के लिए जो दुर्लभ है, वो सब उस भक्त के लिए अत्यंत सुलभ है, वो प्राप्त कर लेता है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। अब कुछ अवतारों के विषय में थोड़ी जानकारी, क्योंकि आगे तो बहुत चर्चाएं आएगी। तो भौतिक और आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में भगवान सबके परम नियंता, कंट्रोलर हैं, और उस रूप में असीम श्रेणियों में विविध अवतार लेते हैं। वैसे तो हम कहते हैं 10 अवतार, भागवत में 24 अवतारों और उससे भी आगे कई अवतारों का वर्णन है, क्योंकि वास्तव में यदि सारे अवतारों का अगर एक सारांश निकाला जाए, तो मैंने जैसे पूर्व में आपको बताया था, 6 मुख्य प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के। पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुणा अवतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार और शक्ति आवेश अवतार। ये 6 प्रकार से भगवान अवतार धारण करते हैं, और उन सभी में अगर हम देखें तो अनंत कोटि अवतार आते हैं, और हर बार, हर चतुर्युगी में, हर मनवंतर में, हर अलग अलग कल्प में भगवान के अवतार अलग अलग होते हैं। यानी कि नरसिंह देव हो सकता है हर चतुर्युगी में अलग अवतार धारण करके आए, और अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन भी है।
किसी में ऐसा वर्णन है कि नरसिंह देव चल कर के प्रवेश करते हैं नगरी में और सारे असुरों को मारते 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 पहुंच जाते हैं। किसी में विमान से प्रवेश करते हैं, आते हैं और सीधा अ, ये हिरण्यकशिपु के दरबार में आ जाते हैं। आप जानते ही हैं कंबे से प्रकट होते हैं। तो अलग अलग युग में अलग अलग लीलाएं हैं भगवान की, और अलग अलग नरसिंह देव हैं, और अलग अलग नरसिंह देवों के अलग अलग वैकुंठ में लोक भी हैं। जितने नरसिंह आए उन सबके अलग अलग लोक हैं। तो इस प्रकार उनके असीम अवतार हैं। और फिर ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक गुणात्मक अवतार है, यानी कि शक्ति आविष्ट अवतार या भौतिक गुणात्मक अवतार है ये सब, ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु, व्यास आदि। लेकिन राम, नरसिंह, वराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार कहलाते हैं। तो उनके विभिन्नांश अवतार, स्वांश अवतार, और स्वांश में अलग अलग कोटियाँ, विभिन्नांश में अलग अलग कोटियाँ, वो सब का यहाँ पर एक अल्प परिचय दिया प्रभुपाद जी ने कि राम, नरसिंह आदि वो स्वांश अवतार हैं, स्वयं ही भगवान अवतरित होते हैं और अलग अलग कलाओं से निर्मित होते हैं। लेकिन उनके शक्ति से आविष्ट होकर के जीवात्मा भी कभी अवतार की तरह होते हैं, जिन्हें शक्ति आविष्ट अवतार कहते हैं। वो जैसे ब्रह्मा जी, रुद्र, 11 रुद्र या उनमें प्रमुख शिवजी, मनु, पृथु, अच्छा शिवजी कहेंगे तो सदाशिव से अलग है, तो सदाशिव अलग तत्व है, शिव, शंकर, शंभु अलग है। मनु, पृथु राजा, व्यासदेव भगवान वेद व्यास, ये सब गुणात्मक अवतार। यहाँ पर अल्प परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत हैं। ईश्वर परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं अनादिर आदि गोविंद, यानी सभी अवतारों के मूल स्रोत कौन है? ईश्वर परमः कृष्ण। कृष्ण नारायण नहीं, विष्णु नहीं, कृष्ण मूल भगवान है, उनमें से ही सब प्रकट होते हैं। सभी नारायण और विष्णु भी कृष्ण से प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में विस्तार से समझाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत हैं। वही बात भागवत में भी आगे बताएंगे। एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान तो कृष्ण है, बाकी सब एते यानी ये सब जो है राम, नरसिंह, वराह आदि, ये सब उनके अवतार हैं। अतएव वे ही समस्त कारणों के कारण है। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारण के कारण है। इस प्रकार आज हम 17वें श्लोक तक का अध्ययन यहाँ पर पूर्ण करते हैं। 18वें श्लोक से कल आगे बढ़ेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा, कोई विशेष टिप्पणी, सुधार, सुझाव आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है। और अब हम बिल्कुल अंत पर हैं, तो आप सब अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। बिना बताए ऑन करेंगे तो और भी मधुर रहेगा सबके लिए। सुनीला माता जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, सोमांश अवतार में तो आपने बताया कि स्वयं वो अवतार लेते हैं, और प्रभु जी मनवंतर अवतार और गुणात्मक अवतार को एक बार बता दीजिए नहीं, ये थोड़ा सा। सारे अवतारों के विषय में हम आगे जाकर के काफ़ी विस्तार से जानकारी प्राप्त जी करेंगे, बहुत ही अधिक जी विस्तार प्रभु से, बहुत डिटेल में, जी एकदम इन डेप्थ जा कर के, और एक जी एक अवतारों के विभिन्न हम उदाहरण के साथ उसका काफ़ी विस्तरण होगा। इसलिए यहाँ पर जी। हम उसको अधिक नहीं, केवल जानकारी के लिए प्रभुपाद जी ने भी केवल आउटलाइन दी है। तो मैं अच्छा ये प्रभु समझता हूँ कि आगे समझेंगे तो और जी अच्छा रहेगा। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे धन्यवाद, कृष्ण, हरि धन्यवाद। बोल, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।
और किसी का कोई प्रश्न या उत्कंठा? तो प्रश्न ऐसा ही है, वही जैसा माता जी ने पूछा उसी के आसपास का प्रश्न है, एक प्रकार से कि जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया, व्यास देव हैं, पृथु राजा है, या मनु हैं, या जो भी नाम उन्होंने लिए वो सब, तो ये सब उन्होंने भौतिक गुणात्मक अवतार बताए। और फिर उन्होंने आध्यात्मिक अवतारों की बात कही, जैसे श्री राम, या तो मैंने जैसे बताया कि भगवान के एक तो विभिन्नांश और स्वांश दो प्रकार के मुख्य रूप से अवतार होते हैं। विभिन्न अंश में जो उनसे अलग हुए अंश, जैसे जीवात्मा, तो जो जीवात्मा हैं जो उनसे अलग हुए हैं वो कभी शक्ति आविष्ट हो सकते हैं भगवान की कृपा से, और वे भगवान की तरह कार्य कर सकते हैं। और ये जितने बताए, ब्रह्मा जी से लेकर के जो भी बताए, वो सारे वास्तव में जीवात्मा हैं, लेकिन उनको भगवान ने शक्ति आविष्ट किया हुआ है। लेकिन किस लिए आविष्ट किया है? इस भौतिक संसार में कार्य करने के लिए उन्हें शक्ति आविष्ट किया है, और इस भौतिक सृष्टि में कार्य करने के लिए, इसीलिए उन्हें भौतिक गुणात्मक अवतार कहा। जबकि राम, भगवान रामचंद्र, वो तो स्वयं उनका भगवान साकेत धाम के नाम से, जैसे दिव्य जगत में साकेत धाम कहते हैं, ऐसा उनका एक अलग लोक है भगवान रामचंद्र का, जहाँ पर वे नित्य निवास करते हैं। जैसे गोलोक धाम में नित्य कृष्ण रहते हैं, ऐसे साकेत धाम में नित्य श्री रामचंद्र और उनके साथ उनके सारे परिकर भक्तजन हमेशा रहते हैं वहाँ पर। तो वे केवल यहाँ लीला के लिए आते हैं, और लीला के साथ साथ जन सामान्य का उद्धार भी कर देते हैं, भक्तों का। तो उनका मूल उद्देश्य तो लीला है। लेकिन ये जितने ब्रह्मा जी आदि जो बताएं, वो सब तो जीवात्मा है जो शक्ति आविष्ट है, विशेष कार्य के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता है या शक्ति आविष्ट किया जाता है। तो ये अंतर भौतिक गुणात्मक अवतार और आध्यात्मिक अवतारों में ये अंतर है। प्रभुपाद जी, भौतिक गुणात्मक अवतारों में हम, या तो शक्ति आविष्ट अवतार में हम अब मानते हैं उन्हें कि वे शक्ति आविष्ट अवतार हैं। प्रभुपाद जी, हम ऐसे मानते हैं। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेते हैं। ठीक है, तो आइए विराम लेते हैं आज। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी को दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।